नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं ग्रुप 5 समाचार। हमारे साथ में बैठे हुए हैं टेंट कैटर्स एंड डेकोरेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी विजय कुमार जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे आज, क्योंकि अभी बीच में एक बड़ा मामला हुआ था, आंदोलन भी हुआ था, जिसमें टेंट व्यापारियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। तो उससे संबंधित हम जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं आती हैं व्यापारियों को और ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यापारी आसानी से अपना काम कर सकें, देश की सेवा कर सकें। विजय जी, इस पर कार्ड डालें। उत्तराखंड भवन में जो समस्या हुई थी उसको लेकर के जो वहाँ के प्रबंधक के द्वारा जो हमारे व्यापारी को गेट पास के नाम पर पैसा मांगा गया था, गेट पास लेने के बाद भी 10,000 रुपये, उसके बाद उसने दोबारा उसका सामान रोक लिया था कि 10,000 रुपये और दीजिए। और अगले दिन जब माल उसका जा रहा था, पैसे दोबारा न देने के ऊपर उसने वहाँ पे उसकी गाड़ी की उसने चाबी निकाल लिया और सामान रख लिया, जिसके ऊपर हमने पुलिस को बुला करके हमने कार्रवाई किया। और कार्रवाई करने पे जो वहाँ से ये हुआ कि बाद में उन्होंने हमारा सामान और गाड़ी की चाबी उन्होंने वापस किया। पैसा जो उन्होंने लिया था वो पैसा उन्होंने वापस हमारा नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया था व्यापारी को। और उसके बाद में उन्होंने हमारे एक व्यापारी को वहाँ पे उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया। तो अभी हमारा संगठन की ये वो है कि हम लोग उसके ऊपर अभी फिर से कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लिया, पहले तो उन्होंने वो पैसा वापस नहीं किया हमारा। दूसरी चीज़ की जो उन्होंने हमारे व्यापारी को जो ब्लैकलिस्ट किया है, ब्लैकलिस्ट उन्होंने किस आधार पर किया है, किस ग्राउंड पर किया है, उन्होंने क्या जो वहाँ पे चिट्ठी चस्पा करी है उससे हमारे व्यापारी को अहित हुआ है। हमारे व्यापारी को सामाजिक और मानसिक उसका जो है तनाव पीड़ित किया, उसका शोषण किया गया है। उससे एक मोटी रकम वसूलने के लिए इस तरह की उन्होंने एक भूमिका बनाई है कि जो उन्होंने गेट के ऊपर एक नोटिस चस्पा करी है कि फला व्यापारी से कोई भी आदमी काम नहीं कराएगा, वो हमारे यहाँ पे ब्लैकलिस्ट है। तो ब्लैकलिस्ट उन्होंने किस ग्राउंड पे किया? जब उन्होंने उस दिन की बैठक में ये निर्णय लिया था कि हमारे यहाँ कोई पैनल नहीं है, हमारे यहाँ कोई पैनल का सिस्टम आज के बाद नहीं रहेगा, तब उन्होंने दोबारा उसको ब्लैकलिस्ट कैसे किया और विदाउट इन्फॉर्मेशन किए उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो इसका मतलब हमारे व्यापारी को उन्होंने जो अहित पहुँचाया, उसका शोषण किया, उसके लिए हम उसके ऊपर संगठन दोबारा फिर से उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। और ऐसे लोगों को हम लोग वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे कि जो लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रहने की वहाँ कोई ज़रूरत ऐसी जगहों पे नहीं है। जैसा कि आपने जैसा कहा है कि उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है उस संस्था को जो वहाँ पर काम कर रही थी, उस टेंट व्यापारी का, तो उसने जब अपनी आवाज़ उठाई, ये गुनाह या उसका ये गलती यही है या उसको जो दंड मिल रहा है कि उसने जो सही बात कही, अपनी तकलीफ लोगों से बताई या आपसे शेयर करके मीडिया में चीज़ें पहुंची, तो उससे वो खुन्नस खा करके उस संस्था को वहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि कोई आदमी जल्दी, व्यापारी जो होता बोलता नहीं है, व्यापारी अपना पीड़ित होता, अपने काम से काम मतलब रहता, व्यापारी कभी लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है। कोई व्यापारी जो आवाज़ उठाता है उसी के ऊपर ऐसे लोग दबाव बनाने का काम करते हैं कि ऐसे दबाव बनाओगे तो कोई भी व्यापारी दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा और उनकी मन मर्जी का काम होता रहेगा, उनकी उगाही चलती रहे। तो इस चीज़ को संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और संगठन उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई करेगा, ये तय है। प्रदेश में ऐसे अब तक कितने मामले हो गए हैं? अभी प्रदेश में तो नहीं, हमारे लखनऊ में जिस प्रकार से ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसके ऊपर हम लोग लगातार इस पे कर रहे हैं। इसी तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी ये सिस्टम चल रहा है, वहाँ के ऊपर भी एक बड़ा घोटाला गेट पास के नाम पे चल रहा है, उसको भी हम लोग उजागर बहुत जल्दी करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग लड़ाई तैयारी कर रहे हैं, लिखा पढ़ी के तहत वहाँ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे कि गेट पास जो पैसा लिया जा रहा है ये सरकार के खाते में जा रहा है या कि किसी की जेब में जा रहा है, इसकी भी संगठन जानकारी करना चाहेगा और संगठन को बताना होगा, एलडीए प्रशासन को भी, और सबको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए विजय भाई, एक बात आप जान लें, सरकारी सिस्टम बहुत व्यवस्थित और बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया है। अगर एक पैसे का भी अगर लेन देन होता है तो वो लिखित पढ़त में होता है, और एक पैसे की भी अगर कहीं गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं। इस बात को आप इस चीज़ को समझें। तो इसी चीज़ को मैं, जो आप कह रहे हैं कि गेट पास के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है उसकी कोई रसीद या कोई कागज़ या कहीं की लिखित पढ़त में कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई लिखा पढ़ी उनकी तरफ से नहीं मिलती है, ना ही उनकी तरफ से ऐसा कोई सरकारी खाते में जाता है पैसा। ये सब चीज़ें हैं, इस पर हम लोग गंभीरता से लगे हुए
और इस पर मजबूत तरीके से इस पर हम कार्रवाई करेंगे, ये तय है। विजय भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है, बहुत कानून व्यवस्था जिसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब से योगी बाबा आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर इसमें है, और क्या नाम है, पुलिस प्रशासन और ये सब बहुत अच्छे से नज़र रख रहे हैं। फिर भी ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर कहाँ लापरवाही चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? इसके ऊपर पूरी तरीके से लापरवाही है प्रशासन की, पूरा विभाग इसमें मिला हुआ है, क्योंकि सालक की समय पे पर डे कम से कम 1 लाख रुपए की वसूली होती है और ये बड़ी रकम है। उसके बाद में अभी जो पैनल सिस्टम बनाया उसमें एक मोटी रकम इन्होंने जमा कराई है, उस मोटी रकम का इंटरेस्ट पूरा ये लोग खा रहे हैं। उसमें भी उन्होंने लिखित में दिया कि 50-50 हज़ार रुपये वापस नहीं करेंगे, किस बेस पे वापस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें संगठन जो है पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में, उसके बाद इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने बैठक किया है, किस बात को लेकर आपने बैठक किया है? बस जानकारी है मुझे, जैसे रखा हुआ है, आपको कार्यक्रम करने वाले हैं? हमने अभी जो बैठक करा है उस बैठक में यही कि जैसे उत्तराखंड भवन का जो मैटर चल रहा है, जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, इसको लेकर के अपने व्यापारियों की आज बैठक करी है। सारे व्यापारी उसमें एग्री हो रहे हैं और उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे पहले, और कानूनी कार्रवाई करने के बाद में हम लोग अपने जो कार्यक्रम, हमारा 11 अप्रैल को जो होली मिलन और एवं ईद मिलन का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस दिन हम लोग इसकी घोषणा भी करेंगे कि उत्तराखंड के जिस प्रबंधक ने जिस प्रकार से हमारे व्यापारी को ब्लैक लिस्ट किया है, उसी प्रकार से संगठन भी उत्तराखंड भवन को जो है ब्लैक लिस्ट करेगा और वहाँ पे कोई भी व्यापारी काम करने नहीं जाएगा, ना लाइट का, ना टेंट का, ना फूल का, कोई व्यापारी वहाँ काम नहीं करेगा। देखते हैं वहाँ के प्रबंधक कैसे काम कराते हैं। उसके जिम्मेदार वहाँ के, अगर पब्लिक को अगर कोई नुकसान हो रहा है या पब्लिक की कोई तरह से अगर अहित होती है, उसका जिम्मेदार वहाँ का प्रबंधक होगा, ना कि हमारा व्यापारी होगा। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है कि अगर वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी विवाह, कोई भी ऐसे सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, तो अगर टेंट व्यापारी वहाँ अगर लखनऊ का बंद कर देगा तो कार्यक्रम चीज़ें बहुत दिक्कतें होंगी। तो ये जनता के लिए समस्याएं बन रही हैं। वहाँ जो विभाग है उसके लिए क्या सोचा है आपने? एक्चुअल वहाँ का जो प्रबंधक है वो उसने अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ करके वो वहाँ पे काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ या मैं कर्मचारी हूँ सरकारी। उसको ये लगता है कि मैं शायद यहाँ का मालिक हूँ, ये मेरी संपत्ति निजी संपत्ति है। वो जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसने वहाँ पे कई ऐसी चोरियाँ हो चुकी, कम से कम उसके आने के बाद जो है 7-8 चोरियाँ वहाँ पे हो चुकी हैं। उस पर पर्दा पर डाल दिया गया है, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी वो कई तरह की घटनाएं कर रहा है, जिसके ऊपर वो अपनी निजी संपत्ति में जिस तरीके से लोग कार्य करते हैं, वो अपनी निजी संपत्ति समझ करके वहाँ पे वो कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों को हटाना संगठन का कर्तव्य बनता है और उनको मैं हटवा के ही संगठन दम लेगा। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।